राज्यों की राजधानी के क्रम में आज हम लोग रांची के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, झारखंड राज्य की राजधानी रांची है। जब भी रांची का नाम लेते हैं तो तुरंत रांची, बोकारो, जमशेदपुर एक साथ नाम आ जाता है। इसके पीछे कारण यह है कि तीनों शहर झारखंड में हैं और बहुत ही बड़े बड़े औद्योगिक शहर के रूप में जाने जाते हैं। जब भी आप रांची जाएंगे तो अनेकों झरनों को भी देखेंगे। हर जगह कम से कम सैकड़ों झरने हैं और किसी भी गली में जाएंगे, किसी भी सड़क पर जाएंगे तो आपको भोजन के रूप में सबसे अधिक भोजन जो प्राप्त होगा वह लिट्टी चोखा प्राप्त होता है। सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, जब देखिए तब, जहाँ देखिए तब लोग लिट्टी चोखा को वरीयता दे करके खाते हैं। क्या आप जानते हैं कि चोखा में क्या क्या पड़ता है? यदि जानते हैं तो ज़रा हमको लिख करके बतलाएंगे कि चोखा में कौन कौन सा आइटम पड़ता है। तो रांची के बारे में हम लोग थोड़ा विस्तार से बात करते हैं। तो ये तो हो गई छोटी-छोटी बातें जो आपके मस्तिष्क में एक खाका तैयार करती है। तो झरनों का शहर, लिट्टी-चोखा भोजन के रूप में और राजधानी के रूप में। ये भी जानते हैं कि झारखंड बिहार से अलग होकर के एक राज्य बना था, अन्यथा झारखंड की पहले राजधानी पटना हुआ करती थी। क्या आप जानते हैं कि रांची का नाम रांची क्यों पड़ा? इसके पीछे एक कारण है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार किसान और आत्मा में युद्ध हुआ और किसान ने बांस लेकर के आत्मा को इतना मारा कि आत्मा अपने भाषा में कहने लगी र एची र एची र एची, और र एची का वहाँ के स्थानीय भाषा में अर्थ होता है रहने दो। तो इस प्रकार हम लोग पाते हैं कि आत्मा द्वारा बोले गए शब्द को र एची आज का बिगड़ा हुआ रूप रांची है, जिसका अर्थ होता है हिंदी भाषा में रहने दो। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा होगा कि रांची कैसे पड़ा। और मुख्य रूप से और कोई इसके बारे में उल्लेख तो नहीं है, लेकिन बस ये किसान और आत्मा का युद्ध हुआ और इसी से रैची शब्द आया और रैची वहाँ पर संथाली भाषा में कहते हैं रहने दो। क्या आप जानते हैं रांची में कौन सी भाषा बोली जाती है? रांची में मुख्य रूप से हिंदी और संथाली भाषा बोली जाती है। हिंदी तो ऐसे पूरे भारत में ही बोली जाती है किसी न किसी रूप में, लेकिन रांची में भी अपने आप में हिंदी और संथाली एक महत्वपूर्ण भाषा के रूप में दोनों अपना स्थान रखती हैं। रांची जब भी जाएंगे तो आपको एक देखने के लिए एक रॉक गार्डन मिलेगा और वह रॉक गार्डन वास्तव में चट्टानों को काट करके बनाया गया है और बहुत ही दर्शनीय स्थान है। और एक और स्थान वहीं पर है टैगोर पहाड़ी। टैगोर पहाड़ी ऐसा कहा कहा जाता है, माना जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी यहाँ पर जाकर के कविताएं लिखा करते थे। क्या आप जानते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस रचना के लिए दिया गया है? यदि जानते हैं तो उस किताब का नाम लिख करके भेजें ताकि हम जानें कि आप भी जानते हैं कि नहीं। रांची में अनेकों जलप्रपात हैं। जलप्रपात अर्थात वाटरफॉल। कुछ नाम इस प्रकार हैं: हुंडरू, दशम, जोन्हा, पांच गाग झरना। तो ये केवल तो एक थोड़े से नाम यहाँ दिए गए हैं, लेकिन जिस भी सड़क पर आप जाएंगे तो देखेंगे झरने ही झरने बने हुए हैं। कारण यह है कि वहाँ पर इतनी पहाड़ियाँ हैं और जल प्रवाह के लिए निश्चित रूप से पहाड़ियों पर से जल गिरेंगे तो झरने अपने आप बन जाएंगे। यहाँ पर देख रहे होंगे कि अंतिम झरना का नाम लिखा हुआ है पांच गाग झरना। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि यह झरना पांच जगहों से पांच जगहों से गिरता है, इसीलिए इसको पांच गाग झरना कहते हैं। गाग वहाँ का स्थानीय शब्द है। क्या आप बता सकते हैं कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है और वो कहाँ पर है? यदि जानते हैं तो लिख करके हमको भेजें ताकि हम भी उससे अवगत हो सकें। अब जरा बात कर लेते हैं कि झारखंड के कौन कौन लोग हैं जो पूरे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छाए रहते हैं। तो चलिए कुछ बात करते हैं थोड़ा सा। क्या आप जानते हैं कि राजेश चौहान कौन थे या धोनी कौन थे? यदि आप धोनी को जानते हैं तो जो कार्य धोनी करते थे वही कार्य राजेश चौहान करते थे, अर्थात दोनों लोग क्रिकेट खेला करते थे। वैसे धोनी के बारे में एक मैं सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ
कि धोनी का जो शॉट है उसका क्या नाम था, हेलीकॉप्टर शॉट या मिसाइल शॉट? यदि आप जानते हैं तो लिख करके भेजें। अगला व्यक्तित्व है दीपिका कुमारी। दीपिका कुमारी, जैसे आप जानते हैं अर्जुन जो कार्य करते थे वहीं दीपिका कुमारी कार्य करती थी। अर्थात दीपिका कुमारी तीरंदाजी की बहुत ही विख्यात खिलाड़ी हैं, अनेकों इनको मेडल मिले हुए हैं। और अब ज़रा बात कर लेते हैं अंजना ओम कश्यप की। आप इनका नाम नहीं जानते हैं, कभी समाचार पढ़ते हुए नहीं देखे हैं, तो ज़रा देखिएगा और हमको बतलाइएगा कि अंजना ओम कश्यप किस चैनल पर कार्य करती हैं। यदि आप अंजना ओम कश्यप को नहीं जानते हैं तो इसका मतलब है कि आप समाचार नहीं सुनते हैं, और जब तक आप समाचार नहीं सुनेंगे तो कहा जा सकता है कि आप अपने आप को अपडेट नहीं रखते हैं। और राजेश जैश, इनके बारे में एक लाइन लिखकर बताएं कि ये कौन है।